मुझे तकरीबन बेटा 12 साल हो गए काउंटर लगाते हुए। मेरी 2 बेटियां हैं, घर का सर्कल चलाना था, खुद ही मेहनत करनी थी, कोई मतलब अल्लाह ताला के अलावा और किसी की कोई आसरा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ की टीम के साथ मैं हूं जवाद बाकिर और आज हम मौजूद हैं हफीज़ सेंटर और पेस के बिल्कुल सेंटर वाली गली में, रोड पर, जहां पर एक बाहिम्मत और मेहनत करने वाली खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि पीछे 12 से 14 साल से मुसलसल मेहनत कर रही है। पहले इससे मार्केटिंग करती रही हैं, उसके बाद अब इन्होंने ये काउंटर बना लिया है जहां पर इजी लोड किया जाता है, जहां पर मोबी कैश या इस तरह की चीज़ें यानी कि मनी ट्रांसफ़र वगैरह की जाती है। नाज़रीन, इस खातून का थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है, पूरी मार्केट में भी अगर फिर के देखें कि बाहिम्मत और बड़े हौसले वाली खातून हैं जो कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, मगर हमेशा ये अपनी मेहनत मजदूरी के लिए, हक हलाल के पैसे कमाने के लिए ये अपना काउंटर लाजमी लगाती है। हाँ, लॉकडाउन की वजह से हालात कुछ ऐसे टाइट हुए जहाँ पर इनको घर में भी बैठना पड़ा और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये काउंटर लगा रहे हैं आप, और क्या वजह बनी कि आप ये काउंटर लगाना आपने शुरू किया? ये मुझे तकरीबन बेटा 12 साल हो गए काउंटर लगाते हुए। वजह ये थी कि मेरी 2 बेटियां हैं, घर का सर्कल चलाना था, खुद ही मेहनत करनी थी, कोई मतलब अल्लाह ताला के अलावा और किसी की कोई आसरा नहीं है। तो ज़ाहिर है बच्चियाँ मेरी हैं, मैंने उन्हें पालना है, उन पे वो क्या कहते हैं उनका फ्यूचर बनाना है, उन्हें तालीम दिलानी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। अच्छा, बच्चियाँ अब पढ़ रही हैं? हाँ, मेरी दोनों बेटियाँ, एक वो 4th ईयर में है, एक 3rd ईयर में। ICS के बाद BCSC कर रही हूँ। अच्छा, चलेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि क्या वजह बनी है कि आपने काउंटर लगाया? क्या हस्बैंड सेपरेट हो गए हैं या क्या वजह? नहीं, वो डिसाइड मतलब सेपरेट हो गए हुए थे, 14-15 साल हो गए थे। मैं खुद ही बच्चियों को मैंने खुद ही पाला, खुद ही पढ़ाया। उन्होंने कोई सपोर्ट किया है, यानी कि जब तक वो साथ थे? कोई सपोर्ट नहीं, खुद ही जब मतलब तकरीबन 16-17 साल हो गए करते हुए। छोटी बेटी मेरी 1 साल की थी जब से मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अपने नाज़रीन को बताइएगा कि आप जब ये सर मार्केटिंग के लिए ये लगाया आपने, ये अपना बनाया, काउंटर वगैरह बनाया, तो किसी की तरफ से कोई तंग तो नहीं किया गया? क्योंकि तरह तरह के आपके पास कस्टमर भी आते हैं, कभी आपको कोई तो बेटा हर तरह के आते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि मैं भी हर किसी को बेटा या भाई कह के बोलती। कौन सा बैलेंस है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन, आवाम की तरफ से मुझे टेंशन नहीं है, सब रिस्पेक्ट करते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कोई टेंशन बनाई गई हो आपके लिए कि कोई ये आपने लगाया, काउंटर लगाया है, तो इसके कोई चार्जेस होंगे या कोई? नहीं, इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई नहीं, वो सब बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अंदर पेस के भी जो मैनेजर है, जो स्टाफ है, कभी किसी ने तंग नहीं किया। सो क्या करना, ना उन्हें कोई लालच है, ना उन्होंने कभी तंग किया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप तो इतने अरसे से इधर यानी कि काउंटर आपने लगाया हुआ है, तो ये आप कितना टाइम देती हैं डेली बेसिस पे काउंटर? मेरी टाइमिंग बेटा पहले 10 से रात 8 बजे तक थी। अब लॉकडाउन की वजह से जो टाइमिंग मार्केट की है वही होती है। हाँ जी, यानी आजकल 6:45 साढ़े 6 बजे में चले जाते हैं। फर्स्ट टाइम इनसे इंस्पायर ऐसे हुआ था, मैं इजी रोड करवाने आया तो मेरे पास ना कुछ पैसे कम थे। इन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कोई ऐसे करता नहीं है, हफीज़ सेंटर में बड़े दुकानदार नहीं करते, छोटा सा काउंटर, छोटा सा सिस्टम है। इन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना, लेकिन दे देना। पहली दफ़ा, और इस बात को ये 6ठा साल है, फिर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनसे। हाँ, शी इज़ लाइक माई मदर। ये बताइएगा कि आपने इतनी मेहनत मशक्क़त की है, क्या आपने कभी सोचा है कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए, और आपने इस काउंटर से अब तक अपना असासा क्या बनाया, अपने बच्चों के लिए क्या किया है इधर से इस काउंटर से? नहीं बेटा, बात ये है कि ये कैश का काम है, इसमें मैं किसी को इन्वॉल्व कर नहीं सकती, क्योंकि ये इसमें ना बेईमानी भी हो सकती है। जितना मर्जी कर लो ना ट्रस्ट, अपनी औलाद भी पैसा दे के तो उसका भी वो चेंज हो जाता है। इसलिए दूसरा ये कि कारोबार पहले जैसे है ही नहीं कि इसे मैं बढ़ाऊँ या किसी पे ट्रस्ट करके किसी को रखूँ, क्योंकि 2 बेटियाँ और मेरी ख्वाहिश यही है कि उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए, उनका फ्यूचर बन जाए, ताकि अल्लाह ना करे कभी उन्हें ज़रूरत भी पड़े ना, तो पढ़ी लिखी होंगी, घर बैठ के भी वो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। जॉब करवाने के मैं हक़ में नहीं, क्योंकि हालात ऐसे नहीं कि बच्चियों को बाहर निकालना जाए, इसलिए तो ख्वाहिश मेरे दिल की यही कि दोनों बेटियां मेरी मास्टर करें। आपने उस खातून की, बाहिम्मत खातून की गुफ्तगू सुनी जो कि 12 से 14 साल हो गया है, कभी काउंटर और कभी मार्केटिंग करती रही हैं। अब उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि जो बेटियां अल्लाह पाक ने मुझे अता की हैं वो पढ़ लिख के सिर्फ़ और सिर्फ अपने पाँव पर खड़ी हो सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।